हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। लास्ट वीडियो लेक्चर में आई हैड टॉट यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 एंड इन दिस वीडियो लेक्चर हम क्वेश्चन 15 से आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? 15 में आपको एक फंक्शन दिया है f of x equal to 2x when x is less than 0, 0 if 0 is less than equal to x less than equal to 1 and 4x if x is strictly greater than 1। मतलब क्या हुआ, देखिए डायग्रामेटिकली समझिए। if x is less than 0, x less than 0 मतलब 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जो भी x हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x। ठीक है, 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। क्या ली है? 0। एंड 1 से जो बड़े पॉइंट्स हैं फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4x। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। पहले तो देखो डोमेन जो है वो पूरा का पूरा आर है, सारे के सारे रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम पुट कर सकते हैं। सो डी ऑफ एफ जो डोमेन ऑफ एफ है दैट इज इक्वल टू आर। पिछली बार भी मैंने आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस आए थे जहाँ डोमेन ब्रेक हो जाती है, वहां बोला था वो वाले पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी चेक करिए जो बाउंड्री पे आते हैं, वहां पे फायरिंग होने का चांस होता है ना। तो कौन से वाले पॉइंट्स हैं? 0 फिर 1। ये जो दो पॉइंट्स है ना 0 और 1, ये बड़े क्रिटिकल है इस क्वेश्चन में। क्यों? 0 और 1 में क्या हो रहा है, देखो 0 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, 0 के राइट साइड पे जाओगे फंक्शन की कुछ और वैल्यू है। सिमिलरली फॉर 1 के लेफ्ट साइड पे चले जाओगे फंक्शन की वैल्यू है 0, 1 के राइट साइड पे चले जाओगे फंक्शन की वैल्यू है 4x। तो ये जो दोनों है ना, ये बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, इनको फायरिंग से बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो इन पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। नाउ फॉर x इक्वल टू 0, 0 पे चेक करते हैं। f ऑफ 0 क्या आ जाएगा? देखो दिस इज x लेस देन 0 एंड दिस इज 0 लेस देन इक्वल टू x। यहाँ पे तो x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, मगर यहाँ पे क्या है? इक्वल टू का साइन भी है। x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0। सो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। सो फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 0। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एट 0 क्या हो गया? 0 ही हो गया। सो दिस वाज राइट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, limit extending to 0 from the negative side, negative side is left side f of x, limit extending to 0। अब देखो 0 के लेफ्ट साइड पे व्हेन x इज लेस देन 0 या 0 के लेफ्ट साइड पे, डायग्राम से भी देख सकते हो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x। तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2x। ये जो आपने बेटा फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है LHL और RHL में, राइट। अब देखो x इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? 0। दिस इज 2 इंटू 0 विच इज 0। अब देखो फंक्शन की वैल्यू भी 0, RHL भी 0 एंड LHL भी 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? LHL, जब LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू 0 पे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमने देख लिया 0 पे तो भाई हमारा फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। ये जो बॉर्डर का विलेज है ये सेफ है, यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं होने वाली। नो 1 पे चेक करो, 1 पे क्या होगा? देखो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या है? f ऑफ 1। ठीक है, f ऑफ 1, 1 के ऊपर क्या वैल्यू है? देखिए 1 के ऊपर क्या वैल्यू है? when x इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। सो when x इज इक्वल टू 1 f ऑफ x की वैल्यू हो जाती है 0। तो f ऑफ 0 तो सॉरी f ऑफ 1 0 हो जाएगा, f ऑफ 1 जो है वो 0 हो जाएगा। LHL जो है दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x। सो दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। 1 की जो नेगेटिव साइड है वो क्या है? 1 की नेगेटिव साइड हो गई लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 1 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू है 0। व्हेन x इज लेस देन 1 फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। चाहे यहाँ से भी देख सकते हो एंड अगर डायग्राम बना लिए तो यहाँ पे भी देख सकते हो 1। अगर x जो है वो 1 के लेफ्ट साइड पे होगा तो x पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। व्हेन x इज लेस देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0, राइट। तो हमने फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दी। सो ये यहाँ पे क्या आ गया? 0। RHL देखो व्हेन x इज approaching 1 from the positive side, right side f of x, तो this is limit extending to 1। अब देखो x के राइट साइड पे when x is greater than 1 तो f of x की वैल्यू क्या है? 4x। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, अगर x मैं 1 के राइट साइड पे ले लूँ पॉइंट तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 4x। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे RHL में fx की वैल्यू क्या पुट करनी है? 4x। नाउ
x इज अप्रोचिंग टू 1, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी 1, 4 इंटू 1 इज 4, LHL मेरा 0 है, RHL मेरा 4 है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है एट x इक्वल टू 1? नो, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 0 और 1 पे तो हो गया, मगर बाकी पॉइंट्स पे भी देखना पड़ेगा। कौन से पॉइंट्स? व्हेन x इज लेस देन 0, जब x जो है, जो पॉइंट्स हैं 0 से जो छोटे पॉइंट्स हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, देखो देखने से ही पता चल जाएगा। फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बता रही हूँ, अगर इस तरह का व्हेन x इज लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 2x, 2x इज अ पॉलिनोमियल, ये तो कंटिन्यूअस होने ही वाला है, ठीक है, इन एनी केस ये कंटिन्यूअस होगा। बट बोर्ड में कैसे लिखेंगे, देखिए when x इक्वल टू सम c लेस देन 0, सपोज x कोई पॉइंट है c विच इज लेस देन 0, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा? देखो अगर f ऑफ x 2x है तो f ऑफ c हो जाएगा 2c, ठीक है, तो f ऑफ c हो जाएगा 2c एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू c 2x, क्योंकि f(x) की वैल्यू क्या लेनी है 2x, x की जगह c पुट कर दो तो क्या बन गया 2c, फंक्शन की वैल्यू एट c, लिमिट की वैल्यू एट c बराबर है, तो f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1। मैंने कोई एक आर्बिट्ररी रियल नंबर c पे अगर चेक कर लिया, आर्बिट्ररी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस आ गया, मतलब सारे पॉइंट्स जो x से छोटे हैं, वो सारे पॉइंट्स जो x से छोटे हैं उन पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड हम इसमें चेक करते हैं 0 और 1 के बीच में अगर कोई पॉइंट है मेरा, उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, राइट। ठीक है, फिर से यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट c ले ले, सपोज c यहाँ पे कोई क्या है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, सपोज 0 लेस देन c लेस देन 1, तो f ऑफ c क्या होगा? देखिए 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्या वैल्यू है 0, तो f ऑफ c क्या होने वाला है 0 होने वाला है, एंड लिमिट की वैल्यू भी क्या होगी, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x भी क्या होगा 0, c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो f ऑफ x बिल्कुल कंटिन्यूअस होने वाला है फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1। नाउ थर्ड आ गया फॉर c ग्रेटर देन 1। देखो अगर मैं कोई पॉइंट c ले लूँ 1 से बड़ा, यहाँ पे कोई पॉइंट c ले लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट c ले लूँ मैं, अब उस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या रहने वाली है 4x रहने वाली है, ठीक है, तो f ऑफ c 4c हो जाएगा, है ना, अगर f ऑफ x 4x है तो f ऑफ c क्या हो जाएगा 4x 4c, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c 4x एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4c, तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू फिर से बराबर हो जाएगी, हेंस द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू इज x इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे हर एक जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बस एट पॉइंट 1 ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस होगा, 0 से छोटे पॉइंट्स पे होगा, 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस होगा, 1 से बड़े पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस होगा, बस 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। So this was your question number 15. Question number 16 almost identical है, ये आप खुद करिए, that is an assignment for you. Question number 17. Find the relationship between a and b so that the function f defined by f of x equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3. देखो बेटा क्या है, सपोज दिस इज द पॉइंट 3, ये कह रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3, x जब 3 के बराबर है या 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस 1, और जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है bx प्लस 3, ठीक है। अब आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है एट पॉइंट 3 ये कंटिन्यूअस है, आपको चेक नहीं करना कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, वो काम कर लिया है क्वेश्चन वालों ने, आपको दिया गया है कि एट पॉइंट 3 ये फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यूअस है, आपको ये बताना है कि अगर ये एट पॉइंट 3 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जो a और b जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो f ऑफ 3 क्या है, देखो एट x इक्वल टू 3, इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, सो एट x इक्वल टू 3 f ऑफ x है ax प्लस 1, तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर दो, a इंटू 3 प्लस 1, सो f ऑफ 3 हो गया
3a+1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। नाउ LHL और RHL निकाल लेते हैं एट पॉइंट 3। एट पॉइंट 3 देख लो, यहाँ से देखते ही पता चलेगा। LHL अगर आपने निकालना है तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ax+1 और RHL में फंक्शन की वैल्यू हम पुट करेंगे bx+3। ओके, नाउ LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू हमने अभी देखी थी, क्या पुट करनी पड़ेगी? अगर 3 के लेफ्ट साइड पे है ये x, अगर x जो है वो 3 के लेफ्ट साइड पे है तो फंक्शन की वैल्यू हम पुट करेंगे ax+1। अब x की जगह क्या पुट कर दो? 3, तो ये बन गया 3a+1। इफ x इज अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, फ्रॉम द राइट साइड, तो f ऑफ x की वैल्यू हमने अभी देखा था, हमें क्या पुट करनी पड़ेगी? bx+3। अब यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर दो, यू विल गेट 3b+3। दिया क्या है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, x जो है वो बिल्कुल शरारती नहीं है, सॉरी f ऑफ x जो है वो बिल्कुल भी शरारती नहीं है एट x इक्वल टू 3। वो बिल्कुल एक सीधा साधा शांत सा खामोश सा बच्चा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब LHL, RHL और f ऑफ 3 बराबर होने चाहिए। ठीक है, जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे, देखो LHL की वैल्यू है 3a+1, RHL की वैल्यू है 3b+3, तो इसका मतलब 3a+1 जो है वो 3b+3 के बराबर होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 - 1। तो इसका मतलब 3 मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस b जो है दैट वुड बी इक्वल टू 2/3। सो a की वैल्यू आ गई, ये जो माइनस b था राइट पे जाके प्लस हो गया, b + 2/3। ओके, सो यहाँ तक आई फील आपको क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह का है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो देख लेते हैं क्या है, क्या बोल रहा है ये महाशय क्या बोल रहे हैं। नाउ फॉर व्हाट वैल्यूज आर ऑफ लेमडा इज द फंक्शन f of x इक्वल टू लेमडा इंटू x² - 2x if x is less than equal to 0 and 4x + 1 if x is greater than 0, continuous at x equal to 0 and what about continuity at x equal to 1। ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, डोमेन को लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। सो व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू दी है लेमडा इंटू x² - 2x। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू है 4x + 1। मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में जितने ये पॉइंट्स होंगे ना, कोई पॉइंट ले लो आप, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू आएगी, f ऑफ x आ जाएगा 4x + 1। और अगर आप x इस साइड लेते हो 0 से लेफ्ट साइड, तो f ऑफ x की वैल्यू है लेमडा इंटू x² - 2x। ठीक है, डायग्राम से क्या होता है ना, ईजी हो जाता है, दिमाग में ना आपको समझ आ जाता है, यू कैन विजुअलाइज कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि फेयर में तो नहीं, पर जब बोर्ड एग्जाम में हो ना तो अब रफ में ज़रूर एक डायग्राम बना लो छोटा सा। नाउ क्या है, आपको बताना है कि ये क्या 0 पे कंटिन्यूस है। सपोज अच्छा, किस वैल्यू, लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस होगा, मतलब हम लेमडा की क्या वैल्यू पुट करें कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाए और 1 पे कंटिन्यूस हो जाए। चलिए बारी बारी देख लेते हैं। फॉर x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, सो व्हेन x इक्वल टू 0 f ऑफ x है लेमडा इंटू x² - 2x। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, ये हो जाएगा 0 - 0 इंटू लेमडा। सो दिस इज लेमडा इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 विच इज लेमडा इंटू 0 को स्क्वायर करो, माइनस करो, प्लस करो, ये बहुत हीट होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज लेमडा इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। नाउ LHL क्या आ गया, LHL मतलब ये तो 0 पे हमने वैल्यू निकाल दी कि 0 है। अगर ये जो पॉइंट x है ये 0 के लेफ्ट साइड पे हो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x जो है वो 0 के लेफ्ट साइड का पॉइंट है, तो फंक्शन क्या आएगा लेमडा इंटू x² - 2x। ठीक है, पुट कर दिया लेमडा इंटू x² - 2x। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, पुट करते ही ये 0 इंटू लेमडा इज अगैन इक्वल टू 0। अब RHL देख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x चला गया अगर 0 के राइट साइड पे, मतलब 0 के राइट साइड वाला पॉइंट है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है 4x + 1। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 4 इंटू 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। LHL मेरा 0 है, RHL मेरा 1 है, तो
तो क्या ये 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है? कभी नहीं होने वाला बॉस, ये कभी नहीं होगा. सो LHL इज नेवर इक्वल टू RHL फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा. आप लेमडा को कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 100 1000 या नेगेटिव में कुछ भी पुट कर लो, ये कुछ नहीं उखाड़ सकने वाला इस क्वेश्चन में. एट 0 ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस ही होने वाला है. तो 0 पे मैं क्रॉस कर देती हूँ. ठीक है, क्रॉस का मतलब कि 0 पे तो भाई ये फंक्शन किस जन्म में या किसी जन्म में कंटिन्यूस नहीं होने वाला. आप लेमडा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो. सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा. 0 का तो हो गया काम खत्म. अब हम 1 पे देख लेते हैं. सपोज दिस इज द पॉइंट 1. ठीक है, अब 1 पे देखो. 1 के लेफ्ट साइड पे आप यहां से समझो, 1 के लेफ्ट साइड पे आप एक्स लो या 1 के राइट साइड पे आप एक्स लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x हम बहुत दूर नहीं ले सकते 1 से, बिल्कुल पास का पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, तो 1 के पास आप लेफ्ट में पॉइंट x ले लो या आप राइट में f ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फंक्शन की वैल्यू तो 4x + 1 ही रहने वाली है. ठीक है, तो LHL में भी फंक्शन हम 4x + 1 पुट करेंगे, RHL में भी फंक्शन क्या होने वाला है, 4x + 1 ही होने वाला है. नाउ f ऑफ 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखो 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है व्हेन x इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू 4x + 1 है. ठीक है, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1, राइट. तो एट x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 जो है बच्चों वो हमारा होने वाला है 4 × 1 + 1 विच इज 4 + 1 विच इज 5. और लिमिट क्या होने वाली है, लिमिट x अप्रोचिंग 1. तो मैं LHL RHL नहीं अलग अलग से निकालने वाली, क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए मैं कंबाइंड लिमिट निकाल रही हूँ. LHL RHL अलग से नहीं निकाल रही. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x हो जाएगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x है मेरा 4x + 1, x की वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये आ गया 5. अब भी क्या हुआ, लेमडा की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा. ऐसे भी आप देखो, अगर क्वेश्चन में हम तो एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, 1, ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. एंड 1 से थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाओ, थोड़ा सा राइट पे चले जाओ, फंक्शन की वैल्यू 4x + 1 है. इसमें लेमडा का कोई लेना देना ही नहीं है. लेमडा जो था वो 0 के लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है उसमें आ रहा था. 1 के लेफ्ट या राइट साइड पे लेमडा तो आ ही नहीं रहा. सो लेमडा की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं. आप कोई भी लेमडा की वैल्यू ले लो, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होने वाला है 1 पे. ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो 1 को मैं टिक कर देती हूँ, जैसे मैंने 0 के ऊपर क्रॉस किया था, मतलब 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 पे डिसकंटिन्यूस.